इवनिंग टी, इवनिंग पकौड़े, इवनिंग मुड़ी। চন্দ্রজিৎ কোথায় লাভ মারছে নোটবন্দির সময় তৈরি হয়েছিল। নোটবন্দি আচ্ছা। व्यूअर्स और फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर विज़िट किया था। वहाँ पे हम जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं उनसे हमने दो बातें भी की और थैंक्स टू आवर इंडियन बीएसएफ फोर्सेस उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प भी किया अंदर जाने में। दे फैसिलिटेटेड अ लॉट। थैंक्स टू BSF फॉर दिस। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि जो इसका लास्ट एपिसोड होगा वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। इससे पहले जो आपने सेकंड एपिसोड देखा था, इसका आई बटन आपको ऊपर मिल जाएगा। सेकंड एपिसोड में आपने देखा कि हमने इछामती नदी के किनारे में कुछ समय बिताया और उस दिन हम नीलकुठी के अंदर नहीं गए, पर इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि हम नीलकुठी के अंदर कैसे जाते हैं और वहाँ हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी रेडी टू गेट स्केयर्ड। সব থেকে আগে দাদাকে ক্যাপচার করব। দাদা তো বোটের হিরো, ক্যাপ্টেন। হরিণ আছে না এই জঙ্গলে শুনেছি? খালি হরিণ, শেয়াল হবে? বাঘ নেই না? সবাই কালকে খুব বলে বলে হাসাহাসি করছিল যে বাঘ নেই, কিন্তু প্রচুর গল্প আছে এই জায়গায়, অনেক ঘটনা ঘটে। তারপরে ওই কুঠির তো গল্প আছে। হ্যাঁ, और अभी सामने वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं जो सिर्फ जंगल जंगल सा नज़र आ रहा है, ये है विभूति भूषण पार्क। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस एरिया को डेवलप किया है एज अ पार्क, अम्यूज़मेंट नहीं, अम्यूज़मेंट नहीं बोलूँगा, एज अ बायोलॉजिकल पार्क। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत टाइप के मिलेंगे आपको, trees of various kinds, flora as well as fauna of different kinds. जानवरों में 4-legged animals में बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बट मोस्टली डियर एंड ऑल ये सब अवेलेबल हैं। तो अभी हम लोग पैंडेमिक के टाइम पे गए थे तो ये सब अभी बंद था। तो होपफुली कि जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तब तक ये शायद ओपन हो गया होगा, क्योंकि भैया बता रहे थे कि बात चल रही है, ये स्टार्ट करना है इस पार्क को फिर से। अभी बोट वाले भैया से बात करते हुए जो हमें पता चला वो आप लोग भी देख पा रहे होंगे, डेफिनेटली आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नदी जो है ये क्लीन नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं।
जो वाटर हाइसिंथ है बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ है यहाँ पे, और जिसके वजह से क्या हो रहा है कि दिस इज़ सकिंग आउट ऑल important oxygen from the water, and this has resulted into into the great diminishing of aquatic life. मतलब यहाँ पे फिश वगैरह अभी ऑलमोस्ट नील हो गया है, बहुत कम हो गया है। पहले ये भैया बता रहे थे कि इतना ज़्यादा इस नदी में फ़िश अवेलेबल होता था कि they used to capture those fish, catch those fish for themselves, as well as they could sell the excess catch. तो अभी वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो this scenario has to change. तो ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे इन लोकल जो ये फिशरमैन है, दे आर बेसिकली फिशरमैन, अब उनके पास फिश ही नहीं बचा है, तो दिस सिनेरियो हैज़ टू चेंज. Someone has to look into it. तो चलिए आपके सामने पेश करता हूँ कुछ टाइम लैप्सेस जो मैंने कैप्चर किए थे. सो एंजॉय देम. কি আওয়াজ, কি সুন্দর না, এগুলো পাখি দাদা। सो फ्रेंड्स, वी हैड आवर लंच. बांग्लादेश बॉर्डर से वापस आके हमने अपना लंच किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके अभी हम लोग आए हैं इच्छामती नदी के पास. नदी में हमने सोचा थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं. यहाँ पे बोट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं ऑफ सीजन्स में. सीजन्स में तो बहुत रश रहता है, लेकिन फिर भी अवेलेबल हो जाता है. सीजन्स मतलब विंटर्स में. तो हमें एक बहुत अच्छे भैया मिले. इन्होंने हमसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं किया. पूरा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 घंटा हम लोग घूमे उनके बोट में, और ही जस्ट चार्ज 200 फॉर अस. तो हम लोग 3 लोग थे एंड ही चार्ज जस्ट 200 फॉर अस फॉर एन आवर्स बोट राइड. सो विच इज़ रियली कमेंडेबल. तो अभी कुछ जो शॉट्स हैं वो आप लोग एंजॉय करिए, और बाकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा. সেই তো এই সেকশনটা থেকে আসছে পুরো ঘেমে. ওই আমি পুরো ঘেমে. দাঁড়া দাঁড়া আমার একটু কাপড় আমি ঘেমে.
আকাশটা এত সুন্দর লাগছে না? और ये प्लेस इतना जो लाइवली सुनने में आ रहा है, ये जो द साउंड्स विच वी कैन हियर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टाइम वी केम टू दिस प्लेस, द टाइम ऑफ द डे. In the evenings, the birds and mostly the birds return to their nests for roosting. और ये जो roosting calls हैं, ये वो हैं. You won't believe, आपको यहाँ पे आके सुनना पड़ेगा. आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसे डिफरेंट कॉल्स भी होते हैं बर्ड्स के. तो कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा था कि someone is calling out someone's name and those birds are actually conversing amongst themselves. mesmerizing. आप आओ, एक बार आओगे, एक बोट राइड लेना आप यहाँ पे, तब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे. और अब आते हैं उस चीज़ की डिस्कशन पे जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस जगह के बारे में. वो है हॉन्टेड स्टोरीज़ अबाउट द प्लेस और अबाउट द नीलकुठी. तो सबसे ज़्यादा मैंने सोचा कि रिलायबल सोर्सेज होंगे यहाँ के लोकलाइट्स, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, उनसे सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ चैट अबाउट द लोकल लेजेंड्स. इवनिंग टी, इवनिंग पकौड़े, इवनिंग मुड़ी, इवनिंग चौकी और bonfire. क्या কাজ না, ওই ये গ্লিটার্স গুলো. পার্টি, হ্যাঁ এখানে পার্টি করেছে. तो 2-3 फैक्ट्स जो सामने निकल के आए इस पर्टिकुलर
कोठी के बारे में सबसे पहला तो ये है कि ये जो अबैंडन स्टेट में है, ये बहुत दिनों से ऐसा अबैंडन स्टेट में नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आप जो भैया ने बताया उससे मुझे समझ में आया कि टिल 2099 और 2000 तक ये एक हसलिंग एंड बसलिंग जगह था, यहाँ पे लोग रहते थे। दिस वाज एक्चुअली एन ऑर्फनेज एंड देयर वाज अ सीवियर फ्लड in the year 2000 which resulted in the overflooding of Ichamati and the entire area was submerged. So during those times this orphanage was evacuated. तो इस orphanage को खाली करने के बाद से ये ऐसे abandoned state में है। और obviously और most sad part जो ये है कि जो local कुछ शरारती तत्व होते हैं, जो बदमाश लड़के या जो बदमाश लोग होते हैं, वो उन्होंने क्या किया है, जो रिमेनिंग फर्नीचर्स, विंडोज़ एट्सेट्रा जो भी इनको मिला, सो दे टुक इट ऑफ फ्रॉम द बिल्डिंग एंड दिस रिजल्टेड इनटू दिस डिलेपिडेटेड कंडीशन ऑफ द कोठी। तो ये जो अभी ऑलमोस्ट टूट के गिरने वाला जो कंडीशन है, तो ये नेचर ने नहीं किया है, ये हम लोगों ने ही किया है। मतलब वी ह्यूमंस हैव डन इट। सो सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। Nothing is wrong about this place except these two. এই দুটো অ্যাক্টিভ ছিল না, না অনেক বছর কেউ ছিল না, বাচ্চাদের অনাথ আশ্রমে পড়ে আর কেউ আছে। इस जगह को बांग्ला में भालो भूतेर देश भी कहते हैं, मतलब द लैंड ऑफ द गुड गोस्ट्स। ये ऐसा क्यों? देखिए, अब गोस्ट्स स्पिरिट्स का जो एग्जिस्टेंस है, ये अपने में ही एक डिफरेंट वर्ल्ड है। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने घोस्ट फील किया है, कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने घोस्ट देखे हैं, मैंने भूत देखा है। तो अब मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता कि मुझे
अदर वर्ल्डली एग्जिस्टेंस फील हो, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, यहाँ जो रात है वो आपको डराएगा, 100% डराएगा। हम सिटी में रहने वाले लोगों को, शहर वालों को कब का ये आदत छूट चुका है हमारा कि रात में टोटल अंधेरे में कैसे जिया जाए। वो चीज़ आपको सही में डराएगा। हर छोटा सा आवाज़ आपको लगेगा कि कोई है, आपके लेफ़्ट में कोई है, पीछे से आपको कोई देख रहा है। ये फील आपको लेकिन होना ही होना है। और देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो आपको हिला के रख देगा। आप आइए और एक्सपीरियंस करिए, यू विल बी मेस्मराइज्ड। ये ऐसा कहीं आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर सीरीज़। ज़रूर मुझे बताना आप लोग कमेंट्स में ये कैसा लगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत मस्त जगह अगर मन करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। इट हेल्प्स मी अ लॉट, इट motivates me a lot to bring such interesting and exciting offbeat locations to you all. तो एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और बहुत जल्दी ऐसे ही एक और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।